नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे आप। आज अपन पढ़ेंगे सीकर का किसान आंदोलन। तो सीकर के किसान आंदोलन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात आती है, सीकर किसान आंदोलन की छोटी मोटी गतिविधियां जो थी वह सन 1921 में शुरू हो चुकी थी और उस समय सीकर का ठिकानेदार या सामंत था राव राजा कल्याण सिंह। और सीकर ठिकाना जो है वह जयपुर रियासत के अंडर में था और जयपुर रियासत का उस समय महाराजा था मान सिंह द्वितीय। उसके बाद बात करें, राजस्थान के सीकर किसान आंदोलन में सर्वाधिक जाट जाति की बहुलता रहती है। जिस प्रकार से हमने बिजोलिया में हम पढ़ते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ, तो उस समय किसान आंदोलन में मतलब बिजोलिया के किसान आंदोलन में सर्वाधिक दाकड़ जाति के किसान भाग लेते हैं। ठीक उसी प्रकार सीकर के किसान आंदोलन में सर्वाधिक जाट की जाति के किसानों की बहुलता रहती है। उसके बाद अपन देखते हैं कि राजस्थान में के सीकर किसान आंदोलन के किसानों की ऐसी कौन सी समस्याएं थी जिनको लेकर किसानों ने आंदोलन किया। वैसे तो हमने विस्तृत चर्चा कर ली है इसके संबंध में, लेकिन सीकर की बात करें तो यहाँ पर वही कॉमन जो लगभग हर जगह हर किसान आंदोलन में रहे, जैसे कि लाग बाग लगान बेट बेगार, इसके साथ अपन इनको कह सकते हैं जैसे कि हरी की लाग हो गई, सीटे की लाग हो गई, नजराना हो गया। तो ये जो समस्याएं थी इसमें हरी की लाग क्या होती थी कि फसल पकने से पहले ठिकानेदार को या ठिकाने में इसकी लाग भेजनी पड़ती थी और यदि समय पर हरी की लाग जमा नहीं करवाई तो हरी की लाग का ब्याज भी किसानों से वसूला जाता था। तो ये समस्याएं थी। उसके बाद बात करते हैं नेतृत्वकर्ता की। सीकर के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था श्री रामनारायण चौधरी ने। इसके साथ जैसे कि नरोत्तम लाल जोशी, हरदयाल चौधरी, ये लोग भी इसमें शामिल रहे थे। 1921 में शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन मुख्य रूप से या कह सकते हैं कि सीकर किसान आंदोलन व्यापक अपना जो रूप ग्रहण करता है वह 1923 में करता है। कारण क्या रहा? 1922 में राव राजा कल्याण सिंह यहाँ के किसानों को कहता है कि वर्तमान में मेरी गदीन सेनी पर, जो पहले सामंत था, उसके मृत्यु भोज पर, दाह संस्कार पर, क्रियाक्रम पर काफी भारी व्यय हुआ है। तो आप राज्य की हेल्प करें, आप ठिकाने की हेल्प करें। और साथ में यह आश्वासन भी देता है किसानों को कि मैं अगले वर्ष से जो भी आप पर लगान बढ़ाकर लगाऊंगा वह कम कर दूंगा और निर्धारित लगान ही आपसे वसूलूंगा। ये बात किसानों को कहता राव राजा कल्याण सिंह। किसान हामी करते हैं, एग्री होते हैं। तो राव राजा कल्याण सिंह 1922 में जो निर्धारित लगान था उसका 25 से 50% लगान बढ़ाकर वसूल करता है। लेकिन अगले वर्ष सन 1923 में सीकर में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मतलब सूखा पड़ता है, अनाज की उपज कम होती है, पशुओं के लिए चारा नहीं होता है, किसानों के लिए अनाज नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में मतलब 1923 में राव राजा कल्याण सिंह अपने आश्वासन की अवहेलना करता है और किसान इसका विरोध करते हैं, जो 25 से 50% लगान बढ़ाकर लेता है उसका। तो सीकर ठिकाने के किसान श्री रामनारायण चौधरी, जो राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष थे, उनसे मिलने के लिए बिजोलिया जाते हैं। तो सीकर के किसान श्री रामनारायण चौधरी से प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और उनके कहने पर श्री रामनारायण चौधरी सीकर ठिकाने में आते हैं और राजस्थान सेवा संघ और सीकर ठिकाने के बीच एक समझौता होता है। लेकिन राव राजा कल्याण सिंह इस समझौते की भी अवहेलना करता है। ऐसे में श्री रामनारायण चौधरी सीकर के किसानों की ये जो दरिद्रता थी, इनसे जो इनकी पर जो अत्याचार हो रहे थे, उनके बारे में श्री रामनारायण चौधरी के प्रयासों से लंदन से प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड अखबार में भी इसके संबंध में लेख लिखवाए गए थे। उसके बाद 1925 में ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में लिचेस्टर पश्चिम सदस्य सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा जो है सीकर के किसानों के हित में आवाज उठाई गई थी। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन जिसकी चर्चाएं भारत की सीमाओं से बाहर भी हुई थी, वह कौन सा किसान आंदोलन है? सीकर का किसान आंदोलन। उसके बाद अपन बात करते हैं कटराथल महासभा की। कटराथल में महिला महासभा क्यों हुई थी, कारण क्या था? एक्चुअल में सियोट का ठाकुर मान सिंह ने क्या किया, सियोट की महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। तो किशोरी देवी एक जो महिला थी, हरलाल सिंह चौधरी की पत्नी थी, तो इसके सानिध्य में कटराथल में लगभग 10,000 महिलाओं का महासम्मेलन हुआ, जिसमें प्रमुख महिलाएं थी दुर्गा देवी, फूला देवी, रमा देवी जोशी और एक प्रखर वक्ता के रूप में थी उत्तमा देवी। तो इनके सानिध्य में एक महिला महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। जयसिंहपुरा की क्या घटना थी? ईश्वर सिंह नाम करके यहाँ का जो ठाकुर था, उसने यहाँ के किसानों पर जो खेतों में काम कर रहे थे उन पर गोलीबारी करवा दी और ईश्वर सिंह को सजा भी मिली। तो ये एकमात्र पहला ऐसा मामला था राजस्थान का
जिसमें पहली बार किसी किसान हत्यारे को सजा हुई थी। कब? 1934 में। अब अपन बात करते हैं कुद्दन कांड की। कुद्दन कांड क्या था? देखो, कुद्दन कांड कब हुआ? 25 अप्रैल 1935 को। कब हुआ? 25 अप्रैल 1935 को। हुआ क्या एक्चुअल में, जयपुर रियासत की तरफ से सीकर ठिकाने में एक अंग्रेजी अधिकारी भेजा गया था जो प्रशासनिक अधिकारी था, नाम था डब्ल्यू वेब। तो डब्ल्यू वेब के सानिध्य में एक राजस्व अधिकारियों का दल पहुंच गया। कहां पर? कुद्दन गांव में। और वहां पर एक वृद्ध महिला थी, नाम था दापी देवी। तो दापी देवी के द्वारा यहाँ के किसानों को उत्साहित किया गया कि मेहनत तो तुम कर रहे हो, निराई गुड़ाई तुम कर रहे हो, कटाई तुम कर रहे हो, धान को काट छांट कर साफ तुम कर रहे हो, और लेके कोई और जा रहा है। मतलब अब आपको क्या नहीं करना है? लगान नहीं देना है, लाग बाग नहीं देना है। जब तक तुम अपने हितों की रक्षा के लिए तुम खुद नहीं जागोगे, तब तक तुम्हारा ऐसे ही शोषण होता रहेगा। यहाँ की जो दापी दादी थी वह किसानों को उकसाती है, मतलब उत्साहित करती है। तो किसान इस जो राजस्व अधिकारियों का जो दल था, इस दल को लगान देने से मना कर देता है। तो डब्ल्यू वेब जो एक अंग्रेजी अधिकारी था, इसके आदेश पर यहाँ पर किसानों पर गोलियां चलाई जाती है, मतलब गोलीबारी हुई, जिसमें चेतराम, टिकुराम, तुलसाराम, आसाराम आदि किसान जो हैं शहीद हो गए थे, और लगभग 175 किसानों को गिरफ्तार भी कर लिया था। तो संपूर्ण जयपुर रियासत में 25 को शहीद दिवस के रूप में जो है संपूर्ण जयपुर रियासत में मनाया गया था। ये था कुद्दन कांड। अब अपन बात करते हैं खूड़ी कांड की। खूड़ी की घटना क्या है? 1935 में हुई थी। तो यहां पर एक किसान था, नाम था रत्ना चौधरी। किसान था, इसने लगान, लागबाग, बेठ बेगार, जो नाना प्रकार के लगान वगैरह जो वसूले जाते थे, उसके विरोध में उसने जो है बातें की। तो डब्ल्यू वेब अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर रत्ना चौधरी की गर्दन काट दी गई। तो गांधी जी ने अपने अखबार हरिजन और खंडवा से प्रकाशित होने वाले कर्मवीर अखबार में इसकी जो है आलोचना भी की थी। सीकर का जब किसान आंदोलन हुआ था, तो उसी समय शेखावाटी के विभिन्न क्षेत्रों में भी किसान आंदोलन हुए थे। जैसे कि झुंझुनू की बात करते हैं, चूरू क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ किसान आंदोलन शुरू हुए थे। और उस क्षेत्रों को पंचपाणी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पंचपाणी के नाम से। जैसे कि मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़, बिसाऊ, डुंडलोद, इस क्षेत्र को पंचपाणी के नाम से जाना जाता है। तो ये था सीकर का किसान आंदोलन, शेखावाटी का किसान आंदोलन। और साथ ही में दोस्तों, ये वीडियो इतने इंटरेस्टेड, इतने मेहनत करके जो वीडियो बनाई जा रही है, ये वीडियो आप तक तभी पहुंचेंगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे। लाइक आप करें या नहीं करें आपकी मर्जी है, कमेंट आप करें या नहीं करें आपकी मर्जी है, लेकिन ये वीडियो आप तक पहुंचे हैं, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। तो ये आप कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हृदय की गहराई से आपका बहुत बहुत प्रेम पूर्वक धन्यवाद।